सुप्रभात। आज हम सभी क्लास 4 संस्कृत के क्लास में गुरु अर्चना पढ़ने जा रहे हैं। गुरु अर्चना यानी गुरु की प्रार्थना। गुरु मीन्स आचार्य। आचार्य जो हमें शिक्षा देते हैं, हमको पढ़ाते हैं, उनको हम आचार्य कहते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं। जरूरी नहीं हम स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो हमको पढ़ाया जाता है, वही आचार्य होता है। हमारे शिक्षक हमारी माँ, पिता सभी हो सकते, जिससे भाई बंधु सभी हो सकते जो हमको सिखाते हैं। तो यहाँ हम आचार्य के बारे में देखेंगे कि आचार्य हमको क्या क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, गुरु से हमें क्या सीखने को मिलता है। और इस वजह से हमें गुरु को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए। अर्चना यानी पूजा करनी चाहिए। तो हम सभी फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। आप सभी अपना बुक खोल लीजिए। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। देखिए, सब पहला आपका श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अर्थ देखिए, कहा जा रहा है इसमें गुरु ही ब्रह्मा है। गुरु जो सब इस विश्व में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 भगवान होते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि बनाते हैं, और जो शिव है उसका विनाश करते हैं, और जिस विष्णु है भगवान है वो उसका पालन पोषण करते हैं। तो कहा जा रहा है उसी तरह हमारे गुरु हैं, वह ब्रह्मा भी है, वह विष्णु भी है, वह महेश्वर यानी वह शंकर भी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, यानी इन तीनों देवताओं को अगर मिला दिया जाए तो जो पर ब्रह्म हो जाता है, वैसे ही गुरु है इन सभी देवों का स्वरूप है। तो ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें कहा जा रहा है जो हमारी अज्ञान रूपी अंधकार से जो आंखें हैं, जो अंधी हो गई हैं, अंधे ऐसे नहीं कि हमारी आंखें हम कुछ देख नहीं सकती, जो अज्ञान का अंधकार उसमें छाया हुआ है, उसको दूर करके ज्ञान की ज्ञानांजन, ज्ञान प्लस अंजन यानी ज्ञान के काजल से, ज्ञान के काजल की शलाकिया तीली से, अंजन मीन्स होता है काजल, शलाकिया मीन्स होता है तीली। तो ज्ञान के काजल की तीली से जो हमारे आँखों को खोलते हैं, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। यानी जो हमें अंधकार से दूर करते हैं और हमें ज्ञान दिलाते, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, लौकिकम वैदिकम वापि तथा आध्यात्मिक मेव च आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वममि वादयेत। इसमें कह रहा है लौकिकम यानी सांसारिक, वैदिकम वापि, वापि मीन्स कुआ। इसमें कहा जा रहा है कि सांसारिक अज्ञान रूपी कुएं से जो हमें वेदों की तरफ ले जाता है, जो सांसारिक जो अवगुण होते हैं, अज्ञान होता है, अवगुण होता है, तो वो सांसारिक अवगुण रूपी कुएं से बचाकर वेदों की तरफ ले जाता है, और आत्मा और परमात्मा के अंतर को समझाता है, और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है, और पूर्व ज्ञान को बताता है। ऐसे गुरु को नमस्कार है। पूर्व ज्ञान यानी हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा दिमाग है, उसमें जो हम आते हैं तो हमारे जो दिमाग उसमें अज्ञानता पहले से नहीं भरी रहती है, वो पूरा स्वच्छ रहता है, लेकिन इसमें हम लोग की जो बुराइयां हैं वो भरती जाती है, तो वह अंधकार में हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि वह जो अंधकार रूपी हमारा ज्ञान रूपी अंधकार है, उसको दूर करके पूर्व ज्ञान को बताता है। यानी ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। फिर आपका आता है चौथा,
पितेव सर्वलोकानां यः करोति सदा हितं मातेव लालनं च परमेशं नमामि तं। पितेव सर्वलोकानां यः करोति, यह पिता के समान सभी लोग, पितेव सर्वलोकानां, सर्वलोकानां सारे संसार की, जैसे पिता सारे संसार हम लोग की रक्षा करता है, वैसे ही गुरु सारे संसार की पिता के समान रक्षा करता है, हित करता है उसका, और माता के समान पालन पोषण करता है। ऐसे गुरु को, परमेश्वर के समान ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है जो माता होती है वह स्वर्ग से बड़ी होती हैं और जो पिता होते हैं आकाश से ऊंचे होते हैं। तो जब माता पिता को परमेश्वर का दर्जा मिलता है, तो जब गुरु होते हैं वह माता और पिता दोनों की तरह हमारा हित और पालन पोषण करते हैं, तो वह भी परमेश्वर के समान हुए और हम उनको नमस्कार करते हैं। फिर देखिए लास्ट आपका, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस महान गुरु को नमस्कार करते हैं जिसने उस पद को, उस अवस्था को बताया, जिस साक्षात कराया है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो इस मृत्यु और जीवन में है, ऐसे ईश्वर को हमको बताया है, उसका साक्षात करवाया है। ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का ये अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है। इसमें गुरु की अर्चना की गई है, गुरु की महत्ता को बताया गया है। तो आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, इसका अर्थ समझिएगा वीडियो देखकर, और इसके जितने भी एक्सरसाइज है आप करने की कोशिश करिएगा।